हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे। कल की वीडियो में जो हमने अपलोड किया उसके बाद में बचे हुए थे, वो अब हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल की जो हमारी वीडियो थी प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, जिनमें हमने पहले फॉर्मूले आपको बताए थे कि बेटा प्रकाश का जो ANG क्या होता है, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो कैसे होता है, वो सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे दिखाए हैं। वो हमारी लास्ट वाली वीडियो में, इससे पहली वीडियो में जाइए, वीडियो नंबर, अगर आप देखेंगे तो वीडियो नंबर नजर आएगी वो 6। आज की जो वीडियो नंबर होगी बेटा वो होगी 7। वीडियो नंबर कितनी होगी? 7। तो आप देखो, मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड पे, तो आप चलते हैं 7 नजर आ रहा, तो ये वीडियो नंबर 7 है। अगर आप 6 देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को आप अपलोड कर दिए यूट्यूब पर, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्लास 10th है, अंकित प्रश्न को बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है। इसके बाद है, ये हमारे चैनल का नाम है ओमेगा क्लासेस 1270। इसे आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, क्योंकि हमें एनर्जी अगर मिलती है तो इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे चैनल को आप लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। इसमें तो ये कह रहा है, यदि कोई आपतित किरण अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल भी मैंने बताया था इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। तो ये किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसे आप ये देखना है। तो आपने देखा कि यदि आपतित किरण, कौन सी किरण बेटा? आपतित किरण। आपतित किरण कौन होती है? आपतित किरण होती है बेटा ये वाली। कौन सी किरण होती है? ये आपतित किरण। ये आपतित किरण होती है। ये अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है बेटा? 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का। और ये जो अभिलंब के साथ जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण कौन होती है? जो इससे बाहर निकलेगी तो थोड़ा सा ऐसे जा रही है, ये होती है अपवर्तित किरण। अगर आप इसके जानना चाहते हैं क्या है, तो आप बहुत अच्छे से पता होगा कि ये आपकी अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है, ये आपकी आपतित किरण है, और ये आपकी अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है वो 45 डिग्री है। यह है सीधा सीधा, ये बस सीधे सीधे एकार है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण जब अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण कौन है बेटा? ये वाली किरण आपतित किरण है। और अभिलंब कौन है? ये सीधा अभिलंब है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण बनता है। क्या होता है बेटा? वो आपतन कोण। तो पहले आप यहाँ लिखिए आपतन कोण। क्या लिखना है यहाँ पे? आपतन कोण, जिसको आप आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। वो आपका 30 डिग्री। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो है वो 45 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण होता है। कौन सा होता है बेटा? अपवर्तन कोण। तो वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अपवर्तन कोण, जिसको आप बोलते हैं, आर से दिखाते हैं, वो आपका होगा 45 डिग्री। अब वो कह रहा है माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आपसे यहाँ पे अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? मेरे हिसाब से स्नेल का नियम लगेगा। क्या लगेगा बेटा? स्नेल का नियम। तो आपको मालूम है स्नेल लॉ क्या होता है? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम या स्नेल नियम से क्या होता है? स्नेल नियम, एन बराबर साइन आई और बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर। अब आई का तो मान आपको मालूम है कितना है? 30, तो साइन 30, और आर का मान आपको मालूम है वो है साइन 45, तो आपने रखा साइन 45। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि साइंस के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पे मैथ नहीं होता। साइंस में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन पे मैथ नहीं होता, होम साइंस होती है, या वो जो कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो उनके लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, उसमें साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू होती है। तो मैथ वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होता है कि साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है बेटा? 1/2। और जो cos sin 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 1/√2। ये उन बच्चों को तो मालूम है जो मैथ पढ़ते हैं, लेकिन जो मैथ नहीं पढ़ते उन बच्चों को नहीं मालूम होता कि ये क्या होता है। ये मैंने आपके सामने लिख दिए। जहां sin 30 आ रहा है वहां 1/2 रख दो, जहां 45 आ रहा है वहां पे 1/√2 रख दो, क्योंकि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर से लिए गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब आप यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा 1/√2, 1/√2। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू इतना। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, √2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पता √2/1 इतना ही हो जाएगा। जब 2 की 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 × 1, तो ये निकल कर आएगा आपका √2/2। अब क्या करना है आपको?
अब आपको इसमें जो है ना, कभी कभी जब डिनोमिनेटर होता है उसको आप जो है रैशनलाइज करते हैं, लेकिन न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज किया जा सकता है। तो आप इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करिए। कैसे करोगे? जो √2 ऊपर है उसे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू में √2 और अपॉन में बेटा ये हो जाएगा आपका 2 तो ऑलमोस्ट पहले है ही, और इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया। अब ये जगह √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन 2 √2, इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचेगा। n इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अपवर्तनांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये अपवर्तनांक। तो कैसे निकाला आपने? बिल्कुल सिंपल आपके सामने है, बहुत आसानी से आपने देखा है कि मैंने डायग्राम भी आपको बना के दिखा दिया। इसमें किस तरीके से इसमें बताया गया कि जो आपतित किरण होती है और वो अभिलंब होता है, उसके बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, जो कि आपका 30 है। और अपवर्तित किरण जो और अभिलंब जो होता है उनके बीच में जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण है, वो भी जो भी आपके बीच में है। इसी वजह से आपने स्नेल का नियम लगाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, जो भी आपका है आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यदि निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी हो। तो ध्यान से देखना, निर्वात में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की 3 गुनी हो। तो पहले तो जल इसी को मानना पड़ेगा, जल वाली को। देखो किसकी है, तो माना जल में प्रकाश की चाल, उसे मान लिया हमने x मीटर प्रति सेकंड। अब वो क्या करा? निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 गुनी है किसकी? जो जल में प्रकाश की चाल है। तो अब यहां पे लिखेंगे आप निर्वात में प्रकाश की चाल वो हो जाएगी 3 गुना जल में प्रकाश की चाल, तो 3x मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है इसके बाद अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जल का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n बराबर क्वेश्चन मार्क। और फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला? अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में या जल में प्रकाश की चाल। अब आपको मालूम है निर्वात में प्रकाश की चाल 3x है और जल में प्रकाश की चाल x है, x से x कट जाएगा तो अपवर्तनांक हो जाएगा 3। तो आपने देखा जल में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 गुनी है किसकी? जल में प्रकाश की चाल की। तो आपने माना जल में प्रकाश की चाल वो x मान लिया है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी। अपवर्तनांक पूछ रहा, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे फॉर्मूला याद है, मैंने फौरन लगाया, क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन जल में प्रकाश की चाल। आपने रखा 3x अपॉन x, x से x कट गया तो 3 बचा, आसानी से आपने सोल्व कर लिया। अब बात क्या करते हैं? बात बेटा ये दिमाग में लगाना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एमसीक्यूज में ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। हम जितने भी न्यूमेरिकल्स लेके आ रहे हैं, ये बुकों में नहीं इतने सारे बेटा, ये हम जो है ना अनसोल्व पेपर लिए हैं। अनसोल्व पेपरों में से हर एक पेपर को सोल्व देखा है पहले, और उसमें ये देखा गया है कि इसमें पहले चैप्टर से क्या लिया गया है, इस वाले से क्या लिया गया है। हर चैप्टर के बारे में पहले हमने बहुत गहनता से जो नॉलेज ली है, उसके बाद हम इन न्यूमेरिकल्स को लेकर अपने सामने आए हैं, फिर इसके बाद जो है आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये वो अनसोल्व पेपर है जो आप तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। तो अनसोल्व पेपर में जब आप देखेंगे, बहुत 20 साल पहले अनसोल्व पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके हमने देखा है कि एमसीक्यूज में पूछे गए हैं। तो उन एमसीक्यूज में से हमने जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उन सारों को हमने एक जगह इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद फिर आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे बेटा, आप इनको सर्च करेंगे बुक में मिलेंगे, लेकिन एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन पोर्शन है उसमें मिलता है, जो आप वहां तक नहीं पहुंच पाते। आप क्या याद करते हैं, चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप जो है जल्दी जल्दी में याद, जो भी याद हो जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स को जो वहीं से छोड़ते चले जाते हैं। आपसे पूछा है उसमें कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो उसमें आपने देखा इतना 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 4 ऑप्शन है, जो उनका जूल होगा वो आपने लगा दिया, ये हो गया। लेकिन जहां भी न्यूमेरिकल आते हो एकदम जो आप एकदम पलक मार के आगे भाग जाते हैं, यानी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपसे नहीं हो पाता। तो हमने उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और आप तक पहुंचाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे देखना है, आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कल की वीडियो में काफी सारे बेटा क्वेश्चन हैं, उनको आप अच्छे से कर लेना, और आज की वीडियो में इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जितने भी आप तक पहुंचा रहे हैं उनको देखना। क्वेश्चन नंबर आपके पास आज के इसका 3 क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका वायु के सापेक्ष, बेटा ध्यान से देख लेना, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है बेटा ये आपका, जल तथा कांच के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वो आपको क्रम से दिए हुए हैं, एक 4/5 है और दूसरा जो है 5/2 है। अब वो कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है और वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक भी दिया हुआ है। तो बेटा अगर इसे आप समझ चुके हैं तो आप इसमें शॉर्ट में भी है, वायु के सापेक्ष, यानी जिसके सापेक्ष आपसे पूछा जाता है वो हमेशा पहले जाता है, और किसका पूछ रहा है पहले, जल का, तो ANW हो जाएगा आपका 4/5। अब आप समझ चुके हैं तो आप मुझे बता देंगे कि ANW क्या है। ANW का मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछा है कि ANW क्या है, तो ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। और अगर मैं पूछ रहा हूं ANG क्या है, तो बेटा ये भी वायु के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक है। ये दोनों आपको दे दिया। अब वो कह रहा है जल का, बेटा जिसका पूछता है ना, जिसका, वो कह रहा है जल का, उसी का निकाला जाएगा, बस ये समझ लेना। जब भी आधे बच्चे सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो बेटा ध्यान से बस ये चीज समझनी है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में आ तो जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल एक चीज का है। सबसे बड़ा खेल किस चीज का, एक चीज का खेल है इसमें, कि जिसके बारे में भी वो डिस्कस कर रहा है ना आपसे, जिसके बारे में पूछ रहा है, बस वो हमेशा बाद में जाएगा। जैसे उसने कहा है वायु के सापेक्ष, किसका, जल के, जल के यानी जल के, तो जल के मतलब सीधा सीधा समझो एक जल के और एक कांच के, तो एक जगह जल बाद में आएगा, एक जगह कांच बाद में आएगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, वायु के रेस्पेक्ट में, तो वायु पहले चला जाएगा दोनों में, ये समझ। अब यहाँ कह रहा है जल का, तो तुम सोच लो जल पहले आ जाएगा, बेटा जल का पूछ रहा तो जल बाद में आएगा। जल का किसके सापेक्ष पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा GNW इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और अगर आपसे ये भी पूछने लगा, WNG पूछने लगे, यहीं पे कहने लगा WNG भी बता दो भैया, WNG भी कितना होगा, दोनों पूछ रहा है। मान लो एक को तो मैंने बता दिया, दूसरा मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि WNG निकाल लें, तो फिर कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप ऊपर जाइए, तो आप क्वेश्चन का आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है तीनों में जो रिलेशन होता है, किस किस के रिलेशन में, जिसमें A, W और G तीनों के अंदर रिलेशन होता है। तो क्या होता है, GNW बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, GNW बराबर ANW अपॉन ANG, ANW अपॉन ANG, ये तीनों में रिलेशन के लिए फॉर्मूला होता है, तीनों में, वायु में और किसमें, वाटर में और आपका ग्लास में, तीनों में एक रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन है, आपने देखा कि ANW यानी GNW बराबर ANW अपॉन ANG। अब आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे आप 4/5, क्या रखेंगे बेटा यहाँ पे 4/5 डिवाइड बाय किसको, 5/2, यहाँ पे ये हो गया। अब आपके पास से 4 टर्म्स हो गई, तो फर्स्ट की आप करो फोर्थ में और सेकंड की करो थर्ड में, ये आपने देख लिया।
अब इसके बाद आप करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू में 2 अपॉन में आ गया आपका 5 इंटू में 5। अब आप देखेंगे 4 की 2 में करेंगे 4 2 जा 8 और 5 की 5 में करेंगे 5 5 जा 25। ये निकल कर आ गया बेटा जी एन डब्ल्यू। क्या निकल कर आ गया ये जी एन डब्ल्यू। दिस इज आंसर। लेकिन अगर आपसे पूछने लगे क्या पूछने लगे डब्ल्यू एन जी, तो डब्ल्यू एन जी जी एन डब्ल्यू का रिवर्सिबिलिटी होती है। क्या होती है रिवर्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपसे पूछने लगे जी एन डब्ल्यू, अगर आपसे पूछने लगे डब्ल्यू एन जी, क्या पूछने लगे बेटा डब्ल्यू एन जी, तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन डब्ल्यू। क्या होता है बेटा जी एन डब्ल्यू। अगर आपसे डब्ल्यू एन जी डिस्कस करने लगे व्हाट इज डब्ल्यू एन जी, डब्ल्यू एन जी क्या है, तो डब्ल्यू एन जी जो है वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक को जो हम बताते हैं वो डब्ल्यू एन जी बताते हैं। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 1 अपॉन जी एन डब्ल्यू। तो अब आप क्या करना, अब आप इसमें जी एन डब्ल्यू का मान रख दीजिए। क्या मान है बेटा बात बताइए, वो है 8/25। 8/25 आप फौरन 25 को ऊपर लेके जाइए, 8 को नीचे ले आइए तो हो जाएगा 25 अपॉन में 8। तो ये बिल्कुल आप सीधा सीधा इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं और निकाल देते हैं, डब्ल्यू एन जी हो गया। तो इसमें आपने देखा डब्ल्यू एन जी कैसे निकला, तो इस तरीके से आप निकालते हैं। अगर यही वो डब्ल्यू एन जी पूछ लेता तो पहले आपको जी एन डब्ल्यू ही निकाला जाता। अगर वो यहाँ से पूछ लेता कि कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पे डब्ल्यू एन जी नहीं निकाला जाएगा, बल्कि यहाँ पे भी आपको पहले क्या निकाला जाएगा, सबसे पहले आपको पहले जी एन डब्ल्यू ही निकाला जाएगा। क्योंकि जी एन डब्ल्यू आप निकालेंगे तब उसके बाद रिवर्सिबिलिटी वाला फॉर्मूला, उत्क्रमणीयता का फॉर्मूला लगा लेंगे। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, हमारी वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे सर्च कीजिए, आसानी से आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है। ओनली न्यूमेरिकल से अगर सीखने तो मेरे पास आइए, और अगर इसकी थ्योरी को देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा और वहां पे उसको सीखना पड़ेगा। तो ये डब्ल्यू एन जी अगर आप निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन जी एन डब्ल्यू के लिए होगा। तो अभी इसका तीसरी कंडीशन में इस तरीके से निकल कर आएगा। तो मैंने दोनों रास्ते से आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको पहले बता दूं ये क्वेश्चन मेरा किताब में है, लेकिन आप इन्हें ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं, इसलिए ताकि आप इजीली क्वेश्चनों को आसान तरीके से सीख सके। कम टू द पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी है, आप उन्हें भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा वायु के सापेक्ष। बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाए। तो आप इसमें देखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वो आपको दिया हुआ है 3/2। और वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल वो आपको गिवन है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने अपवर्तनांक पूछा था, वायु में प्रकाश की चाल भी दी हुई थी और माध्यम में प्रकाश की चाल भी गिवन थी। तो वहां पे अपवर्तनांक पूछ रहा था, इजीली आपने कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे समझना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी जिसको बोलते हैं ए एन जी, शॉर्ट फॉर्म में आपने लगा दी। ए एन जी दे रखा आपको 3/2। और वायु में प्रकाश की चाल जिसको आप बोलते हैं सी, वो है आपको दी हुई है 3 इंटू 10⁸। मैंने शॉर्ट में आपको कराना सिखा रहा हूं बेटा, इतने मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में प्रकाश की चाल, वो आपको क्वेश्चन मार्क है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या था, ए एन जी बराबर सी अपॉन वी। और अगर मुझे यहाँ v निकालना है तो एन जी नीचे ले जाऊं, तो और करके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, v बराबर c अपॉन ए एन जी। अब आपका c कितना है, c है आपका 3/2। कितना है बेटा, 3 इंटू 10⁸, ये तो आपका है c। और अपॉन n जो है, ए एन जी जो है वो है आपका 3/2।
तो आप ऐसे करो, इस 2 को ऊपर लेके चले जाइए बस आप। जब ये 2 ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁸, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया बेटा 3। अब इस वाले 3 से वाला 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच्चा आपका 2 इंटू 10⁸, और 2 इंटू 10⁸ जो ये v का मान निकलेगा, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब आप इसे अतः करके बता सकते हैं कि ये क्या है। तो ये जो v है इसे हमने बताया था कि ये जो है आपकी कांच में प्रकाश की चाल है। तो आप बता सकते हैं अतः कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम भी देखा था, उसमें जो है दोनों चीजें गिवन थी, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल भी गिवन थी, और आपके पास जो था वायु में प्रकाश की चाल भी गिवन थी। दोनों चीजें आपके पास गिवन थी, और आप जो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना चाह रहे थे, तो मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान के लिए आपका फॉर्मूला था कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। इजीली आपने उसको समझने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे उसने अपवर्तनांक दिया हुआ है और वायु में प्रकाश की चाल भी दी हुई है, लेकिन माध्यम में प्रकाश की चाल गिवन करने के लिए बोला, तो वो मैंने आपको शॉर्ट में निकाल के दिखा दिया। ओके, बहुत अच्छे से आपकी समझ भी आया होगा, और कोशिश है कि समझने की कोशिश भी करोगे। ओके।